एवीवियंस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट प्लांट और साथ ही एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की। जी हाँ, हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं एम्ब्रियोजेनी के ऊपर, बट थोड़ी डिटेल वीडियो है। ये वीडियो जो होने वाली थोड़ी सी एनसीईआरटी लेवल पे होने वाली है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनी प्लस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दो चीज़ों की बात करेंगे, एम्ब्रियोजेनी एंड प्लस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। आप लोगों को याद होगा लास्ट हमारी वीडियो में आपने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें दो चीज़ें बन रही थी। एक तो बन रहा था पैन, और एक बन रहा था जाइगोट। ठीक है, पैन था 3n, ये था 2n। सवाल है कि क्यों हुआ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन होने का लॉजिक क्या है। हमने दुनिया में हर जगह पढ़ा है सिंगल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे डबल क्यों हुआ। देखिए डबल का लॉजिक क्या है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बना वो पैन बना है, और आपको पता है पैन का काम क्या होता है। पैन का काम होता है एक फूड प्रिपेयर करना सीड के लिए, इसका नाम है एंडोस्पर्म। मेरा सवाल है, आपको मान लीजिए रोज़ 5 रुपये मिलते हैं पॉकेट मनी के, और आप उसमें से 1 रुपये रोज़ खर्च कर देते हो। शिट, इंक मेरे हाथों में गिर गई। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको रोज़ मिलते हैं पैसे, 5 रुपये रोज़ में आपको मिलते हैं, और आप उसमें से क्या करते हो, उसमें से आप 1 रुपये खर्च कर देते हो, 4 रुपये आपके रोज़ बच जाते हैं, और वो 4 रुपये आप रोज़ अपने गुल्लक में डाल के सेव कर लेते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि आप रोज़ 4 रुपये अपने गुल्लक में डाल के सेव कर रहे हो। सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप क्यों गुल्लक में सेव कर रहे हो। तो आप बोलोगे सर कि जब कभी मेरा ऐसा वक्त आएगा जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, उस समय मैं इस गुल्लक से निकाल लूँगा। माने मैंने अपने बुरे वक्त के लिए वो पैसा स्टोर करा है। ऐसा सीड भी करता है, सीड भी अपने बुरे समय के लिए फूड को स्टोर कर लेता है। तो जो वो फूड स्टोर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बताता हूँ, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो किससे बनेगा, पेन से बनेगा। किससे बनेगा, पेन से बनेगा। तो बस सारा ये होगा काम, देख रहे हो, ये सब होता है। इतनी मेहनत के बाद, हाँ, तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। इससे क्या बनता है, एंडोस्पर्म, जो कि सीड का क्या होता है, जो सीड का होता है रिजर्व फूड होता है। सीड का रिजर्व फूड क्या होगा, एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन का फायदा ये होता है कि सीड अपने लिए फूड भी प्रिपेयर कर लेता है, जो कहीं ना कहीं उसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की श्योरिटी मिल जाती है उसको। कैसे मिल जाती है, अगेन वो भी देख लेते हैं। तो हम पहले काम करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। पहले निपटाते हैं ये वाला कि इसके पैन से कैसे बनता है एंडोस्पर्म। देखिए पैन की फुल फॉर्म बताता हूं मैं क्या है। पैन की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इसकी फुल फॉर्म है पैन की। क्लियर। तो बात करें कैसे बनता है पैन से एंडोस्पर्म, चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं आपको 2 तरह के बता रहा हूं सेल डिवीजन। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा। एक होता है सेलुलर डिवीजन, एक होता है यू कैन से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स सपोज ये एक चॉकलेट है, बहुत लंबी सी चॉकलेट है इस तरह से, मतलब किटकैट कलर से बहुत लंबी सी चॉकलेट है इस तरह से, बहुत लंबी, ठीक है। और मैं यहाँ पे 2 सिनेरियो लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि एक काम करो, इस चॉकलेट की पैकिंग करनी है। तो एक रास्ता क्या है कि मैं इस चॉकलेट के पीस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस चॉकलेट का पहले एक पीस बनाया, आपने इसको रैप कर दिया, साइड कर दिया। फिर मैंने इसको दोबारा तोड़ा, मैंने कहा लो दूसरा इसको रैप करो, आपने पैक कर दिया। मैंने तीसरा तोड़ा, आपने तीसरे को पैक कर दिया। चौथा तोड़ा, आपने चौथे को पैक कर दिया। माने मैं इसके जैसे पीस तोड़ते रहा हूँ, आप जैसे मैं तोड़ रहा हूँ आप इसको पैक कर रहे हो, तोड़ रहा हूँ पैक कर रहे हो। मान लो मैंने इससे तकरीबन कुछ टोटल 10 ऐसे नए चॉकलेट बनाई। एक केस ये हो गया कि जिसमें मैं जैसे तोड़ रहा हूँ आप ऐसे पैक कर रहे हो, ठीक है ना। केस बी देखना, केस बी में क्या है कि भाई आप जैसे मान लो कुछ जुगाड़ो लेंगे, मेरे जैसे जो लोग होंगे, अब वो क्या बोलेंगे कि भाई आपको 10 बनाने से चॉकलेट, ठीक है। तो एक काम करो ना, पहले आप तसल्ली से 10 बारी तोड़ लो, फिर मैं एक साथ में इनके ऊपर क्या कर दूंगा, रैपिंग कर दूंगा। भाई यहाँ पर क्या 10 बार रैपिंग करनी पड़ रही है,
तोड़ा, मैंने रैपिंग करी, तोड़ा, रैपिंग करी, तोड़ा, रैपिंग करी। और यहाँ पर क्या है, एक बार में जितना तोड़ना है तोड़ लो, फिर बाद में हम सब पे बारी बारी से क्या करेंगे, कवर यानी कि रैपिंग कर देंगे। तो दोनों फर्क मालूम पड़ा। एक में क्या है, तोड़ते के साथ रैपिंग, तोड़ा, रैपिंग, तोड़ा। एक में तोड़ते रहो एक साथ, बाद में रैपिंग कर देंगे। इस चीज़ को समझना है तो फिर जरा यहाँ पर आते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, एक सेल है, मान लीजिए एक सेल है, ये रहा एक सेल, और इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है। जैसे इस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जैसे हुआ, न्यूक्लियस तुरंत जैसे डिवाइड हुआ, तुरंत सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, तुरंत सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। अब जैसे सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना, ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। माने मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होती है, इसके तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन के बाद तुरंत साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। अब ये वाला न्यूक्लियस ब्रेक कर रहा है, अब जब ये ब्रेक करेगा तो ये हो जाए कुछ ऐसा। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस ब्रेक करा, न्यूक्लियस के ब्रेक करते ही साइटोप्लाज्म शांत नहीं बैठता, साइटोप्लाज्म तुरंत अपने आप को डिवाइड करके 2 नए सेल में तब्दील कर लेगा। लो जी, यहाँ से भी लो जी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस टूटेगा, फटाक से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा। माने कैरियोकाइनेसिस की पूंछ पकड़ के बैठा हुआ साइटोप्लाज्म, अगर कैरियो होगा तो मैं भी हो जाऊंगा। माने यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। माने अगर न्यूक्लियस के डिवीजन के तुरंत बाद अगर साइटोकाइनेसिस हो रही है, तो इस तरह की डिवीजन को बोलते हैं सेलुलर डिवीजन। बट एक बार फ्री न्यूक्लियर पे आना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल का न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर गया, माने कैरियोकाइनेसिस हो गई। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कैरियोकाइनेसिस 100 टाइम हुई है तो साइटोकाइनेसिस भी 100 टाइम होगी। भाई 100 बार न्यूक्लियस टूटा तो 100 बार साइटोप्लाज्म टूटेगा। यहाँ देखना, न्यूक्लियस 2 में टूट गया, अब सेल वेट कर रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाए, लेकिन वो डिवाइड हो ही नहीं रहा, डिवाइड हो ही नहीं रहा, न्यूक्लियस पड़ा हुआ ऐसे ही। फिर क्या देख रहे हैं, 2 से 4 हो गए, वो बोल रहे हैं कि अब भी नहीं हुआ। ऐसे करते 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 ढेर सारे इसके अंदर क्या बन गए, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए, ढेर सारे ऐसे न्यूक्लियस बन गए। अब यहां पर इनके ऊपर क्या हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो ध्यान देना, वहां पर कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती, लेकिन यहां पर कैरियो के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस होती है। यहां पर न्यूक्लियस को पूरी परमिशन होती है कि अपने मुताबिक डिवाइड करता रहे, समझ रहे हो। यहां पर परमिशन है न्यूक्लियस को कि अपने मुताबिक, माने न्यूक्लियस पूरा फ्री है कि भाई तू पहले अगर तेरे को 1000 पार्ट बनाने एक काम कर, पहले तो 1000 पार्ट में टूट जा, जब तो टूट तेरी जब दिल की तसल्ली पूरी जाए तब हम अपना काम करेंगे, तब हम साइटोप्लाज्म सबको बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या न्यूक्लियस पूरा फ्री है, माने न्यूक्लियस पहले फ्रीली डिवाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस को जितने पार्ट में होना है हो जाएगा, सेल कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब न्यूक्लियस शांत हो जाएगा तब सेल अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको बोलते हैं सेलुलर डिवीजन। देखिए ऐसा होता है कि पेन जो होता है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अगर पेन सेलुलर डिवीजन करेगा तो उससे जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। लेकिन अगर पेन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड करके बनाएगा एंडोस्पर्म तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टाइप के एंडोस्पर्म समझ में आ गया होगा कि फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस से करते के साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। तो ये 2 तरह के यहाँ पे डिवीजन है, जिस डिवीजन से करेगा ये उस तरह का बन जाएगा एंडोस्पर्म। आमतौर पे एक प्लांट के पास एक ही एंडोस्पर्म पाया जाता है, बट एक एक्सेप्शन है जिसके पास दोनों टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। उस एक्सेप्शन का नाम है कोकोनट। इसके पास इसका एक मिल्क होता है, देखते हो उसका जो पानी होता है, जो वाटर होता है जो हम बोल रहे हैं वो, और एक जो उसका वाइट पार्ट होता है, नारियल में देखा कभी आपने, जो वाइट पार्ट है एक्चुअल में ये हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो इसका मिल्क जो वाटर वाला पार्ट है ये हो गया इसका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये एक एक्सेप्शन है कि इसके पास दोनों एंडोस्पर्म है, अदरवाइज कभी भी एक प्लांट के पास दोनों एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, या तो मिलता है सेलुलर या मिलता है न्यूक्लियर, लेकिन इस पर क्या होता है, इस पर मिलते हैं दोनों, ठीक है।
अच्छा एक बात और, इसका एक टाइप और है हेलोवियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा सुनते हैं। सेल डिवीजन दो टाइप की, सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेलुलर में क्या होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन की तुरंत बात कर जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के तुरंत डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले तसल्ली से, मतलब न्यूक्लियस को आज़ाद कर दिया, तेरे को जितनी बार डिवाइड करना है कर जा, वहाँ पे आज़ाद नहीं है। एक में जैसे दो में टूटेगा तुरंत साइटोकाइनेसिस तुरंत बंद दिया कि नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, वो करेगा, फिर से दोबारा कवर कर दिया, लेकिन यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, तो जितना करना कर ले, ठीक है। तो इसी से बने दो तरह के आपके एंडोस्पर्म, सेलुलर एंड न्यूक्लियर। तो अब जरा बात करते हैं किसकी, हमारे एम्ब्रियोजेनी की। एक चीज़ और भाई, एंडोस्पर्म एक तरह का फूड है, माने एम्ब्रियोसेक में फूड प्रिपेयर हो गया, फूड क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया एम्ब्रियोसेक के अंदर। जैसे ये है ना, ये मान लीजिए, अच्छा ये हो गया माइक्रोपाइलर साइड, और हम लोग जानते हैं कि जाइगोट बनता है टुवर्ड द माइक्रोपाइलर साइड, और ऊपर मान लो बन गया एंडोस्पर्म, ये बन गया एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बन गया और ये बन गया जाइगोट। तो पूरा रेडी है। अब चाहे न्यूक्लियर सेलुलर क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारा जाइगोट है डिवाइड करता है बाय माइटोसिस एज यू नो। तो यहाँ पे दो सेल बनते हैं, एक सेल तो बनता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं बेसल सेल, एक बनता है ऊपर जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल, बेसल सेल एंड एम्ब्रियो सेल। तो कहीं ना कहीं जो सारा का सारा पंगा है ना, जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इस एम्ब्रियो सेल के पास में, लेकिन इस एम्ब्रियो सेल को लग रही भूख। अब बिना खाना मिले तो एम्ब्रियो सेल डिवाइड नहीं करेगा, आप एक बार कर ले आप तो और नहीं करेगा। अब एम्ब्रियो सेल को खाना पहुंचाना, खाना है कहाँ, यहाँ सामने। अब इस एम्ब्रियो सेल में फूड में डिस्टेंस है कि नहीं, कितना, इतना डिफरेंस है, अभी तो यहाँ के अकॉर्डिंग इतना ही डिफरेंस है। तो एम्ब्रियो सेल को जब तक एंडोस्पर्म से कनेक्शन नहीं मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस फूड सप्लाई नहीं मिलेगी, एम्ब्रियो सेल आगे डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या करा जाए, तो यहाँ पर बेसल सेल का जिम्मा बनता है कि बेस इस एम्ब्रियो सेल को लेके जाए तो किस तरफ, टुवर्ड द एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर बेसल सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होता है, ये बेसल सेल हो गया, और इसके डिवाइड करने से बीच में 6 से 8 नए सेल का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। पता नहीं आपको ये ग्रीन मार्कर दिख रहे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए बस, यहाँ पे हमने 6 से 8 नए सेल बनाए हैं। ये 6 से 8 नए सेल बनते हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है, शॉर्ट में रखेंगे। अगेन दिस इज योर बेसल सेल, और इस सस्पेंसर सेल के ऊपर तुम्हारा कौन आ गया, एम्ब्रियो सेल, दिस इज एम्ब्रियो सेल। अब देखिए ये चीज़ यहाँ थी पहले, अब वहाँ पहुँच गई, माने अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई, ये अब पहुँच गई यहाँ पर, इस तरह से ऐसे पहुँच गई, और ऐसे इसमें लग जाएगा सस्पेंसर सेल लग जाएगा, वो आप दिखा देना, ठीक है, समझ जाना वो आप। और जैसे इसका कनेक्शन मिला किससे, एंडोस्पर्म से, बस मज़े की बात वहीं से शुरू। जैसे ही एंडोस्पर्म से इसका कनेक्शन हुआ, तुरंत इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर एम्ब्रियो सेल जो पहले सिंगल सेल का था, करते करते पूरा ग्लोबुलर स्टेज बनाएगा, माने ग्लोब शेप का बन जाएगा एम्ब्रियो, और इस तरह से। और बाकी वही सेम चीज़ तो देखो रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, दिखाते रहना। और इसके बाद इसको अच्छा, इस स्टेज को बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो अपने शेप को चेंज करेगा, और ये हार्ट की शेप में आएगा, कुछ इस तरह से। मतलब जितने भी आशिक लोग हैं उन्हें मालूम होगा, ये दिल कुछ इस तरह का ऐसा बनाते हैं वो लोग, तो ये दिल की शेप में जो है ना ये एम्ब्रियो आ जाता है। तो इसी स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को हम बोलते हैं दिल शेप एम्ब्रियो, माने हार्ट शेप एम्ब्रियो। सो सेकंड स्टेज क्या होगी, पहली ग्लोबुलर, सेकंड क्या होगी हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड देन इस हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद कहानी चेंज होती है। अगर मोनोकोट प्लांट है तो अलग डेवलपमेंट होगी, डाइकोट है तो अलग होगी। इसका मतलब सिर्फ हार्ट शेप एम्ब्रियो तक कॉमन रहता है मोनोकोट डाइकोट में, और इसके बाद मोनोकोट और डाइकोट में डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं डाइकोट को लेके चलूँ तो डाइकोट के केस में कैसा होगा, डाइकोट के केस में बन जाएगा ये एम्ब्रियो ऐसा, इस तरह से, इस तरह से बन जाएगा, ये डाइकोट का एम्ब्रियो है। एंड दिस इज द मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, दिस इज हार्ट शेप एंड दिस इज मैच्योर स्टेज। 3 स्टेज हो गई, 1 2 3, 3 स्टेज नाम रखना। अच्छा यहाँ पर ये आप बोलते हो ना इस तरह से,
प्लेम्यूल बोलते हो, रेडिकल बोलते हो, दीज आर दी कॉटिलेडन। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपके, तो उसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं। ये आपका मैच्योर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो हो गया, और फिर इसी एम्ब्रियो से आपका जो है ना प्लांट आगे चल के बनता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऐसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो गई, क्लियर। अच्छा, ये आपका एम्ब्रियोजेनी हो गया, वो आपका हो गया एंडोसोमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पर आपका जो डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोडक्ट होता है उसकी डेवलपमेंट यहाँ पे हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत दिनों के बाद आपकी 12th की वीडियो, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ ऐसे शेड्यूल मेरे पड़ जाते हैं कि थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है, बाकी आप जानते हो क्रैश कोर्स के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो वहाँ निकलता तो यहाँ नहीं निकल पाता। सो बट खैर कोई नहीं, कोशिश करते रहेंगे आपके लिए जितनी वीडियो ला सकते उतनी लाते रहें। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा जाके लाइक कर दीजिए, ये काम सबसे पहले करना होता है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो नहीं किया है जाके कर लीजिए, विनय बालाजी 11 करके पेज है। सो बस आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, देखते रहें विनय बालाजी।